सर मेरा नाम अदनान मिर्ज़ा है और हम लोग 2 साल से ये इस प्लेटफॉर्म पे हैं। वैसे मैन्युफैक्चरिंग में तो पिछले तकरीबन 20 साल हो गए हैं, लेकिन मार्केटिंग में ही पिछले दो साल से हैं प्रॉपर जो। माशाल्लाह। फिर आप एज आ CEO यहाँ पे यानी कि फार्मा में है ना? हाँ जी सर। साहब का नाम? सर अली कामरान। मैं सर न्यू हॉस्पिटल की बेड देख रहा हूँ और मार्केट में मुझे सर तकरीबन 9 साल हो गए सर। साहब का नाम? हाँ जी, मोहम्मद फ़ारूक में मेरा नाम है और मैं फार्मास्यूटिकल में 10 साल से इस फार्मा में डेजिग्नेशन आपका? एज अ एरिया सेल मैनेजर। जनाब? भाई साहब मोहम्मद बिलाल सर, मैं टीम लीडर के तौर पर लाहौर में काम कर रहा हूँ मैप्सन फार्मा में सर। और जनवरी 2024 से मैंने स्टार्ट किया है अरमान साहब के साथ, मैप्सन के साथ। और मेरी टीम में सर सेंट्रल एरिया से फरूक साहब है। सॉरी, मैप्सन? जी सर, मैप्सन 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 जी। और टीम में सर मेरे पास उस्मान है सेंट्रल एरिया में और एज एरिया मैनेजर फरूक सर मेरे साथ। यानी कि आप पूरे लाहौर को देख रहे हैं? जी सर। बच्चे का नाम? सामने सर मैं सर उस्मान, मैं इस कंपनी में एज अ टीम। सर ये फ्रेश है, न्यू वन। खुशी हुई जनाब आप लोगों से बात करके, आप लोगों से मिल के। मैं यहाँ पे सिर्फ खड़ा हुआ हूँ इस वजह से कि एक तो ये कि मैं आप लोगों की शक्लें अच्छे से देखता रहूँ, और दूसरा ये कि मैं चंद की चीज़ें जो आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ वो भी अच्छे से समझा सकूँ। मैं आगे चलते हैं जी। एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों ने मेरे से शेयर करना है ज़िंदगी का। कभी लेन देन हुआ किसी के साथ? मल्टीपल टाइम्स। पैसों का जी जी लेन हुआ कि देन हुआ? दोनों। ज़्यादा मज़ा किस में आया? देने में। सबका यही, देने में ज़्यादा मज़ा आया। कैसी बात है, हमेशा मज़ा देने में ही आता है। अब जो हालात है हमारे मुल्क के, या जिस कंडीशन में हम लोग गुजर रहे हैं, जो हमारा सर्वाइवल चल रहा है अभी, क्या हम लोग इन हालात के अंदर रहते हुए किसी को हम दे सकते हैं कुछ? हमारी यानी कंडीशन इस तरह की है, बड़ा मुश्किल है कि हम लोग खुद अपना जो हमारा अपना सर्वाइवल है, बच्चों की फ़ीस है, घर के यानी कि खर्चे हैं, यूटिलिटी बिल, लुटरम बटरम जो भी है, बड़ा मुश्किल उसको पूरा करना। ठीक ऐसे ही है। अच्छा, देने में बहुत मज़ा आता है ऐसे, लेकिन देने में मज़ा आता है और इस मज़े को लेना आप क्यों नहीं चाह रहे? कोई ख़ास वजह, कोई कमी आप में? ना जो बंदे दे रहे हैं उनमें कोई ख़ास खूबी, यकीन हौसला कोई ख़ास खूबी? अल्लाह ने उन्हें अता किया सर, वो सक्सेस। अल्लाह सबको अता करता है। मेरा अल्लाह और नहीं है, तेरा अल्लाह और नहीं है, उसका अल्लाह और नहीं है, अल्लाह सबको अता करता है। कोई ख़ास खूबी? डेफिनेटली सर, वो ऐसे लोग ज़्यादा मेहनती होते हैं, प्लान चलते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, एफर्ट करते हैं, ज़्यादा एफर्ट करते हैं। अगर बेटा वो मेहनत कर सकते तो हम क्यों नहीं? अगर बेटा वो देने वाले बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? आप क्यों नहीं? साहब क्यों नहीं? वो साहब क्यों नहीं? हम सभी कर सकते हैं, हम सब देने वाले बन सकते हैं। लेकिन बेटा जो प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ एक, मैं एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाता हूँ, मज़ा आएगा आपको सुन के। मैं अभी जैसे आपकी एज है, मेरी भी एज चल रही थी, तो इस एज में एक ना होता है कि बंदा दीवाना होता है। हर हाल के अंदर बंदा, क्योंकि आपने से अच्छे लोग देख रहा होता है, बड़े लोग देख रहा होता है, तो पीछे जो चीज़ एक होती है, यार इसके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, यानी दौलत बहुत ज़्यादा है, ये इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमें वो बंदा जो जिसके जेब में पैसे होते हैं, जो यूँ खर्च कर रहा होता है, जिसके पास बड़ी गाड़ी होती है, हमें बहुत, हमारे लिए वो आइडियल होता है। उसने पैसे हराम से कमाए हैं, हलाल से कमाए हैं, किसी का पेट काटा है, जो भी किया, लेकिन हमारे लिए वो आइडियल होता है। तो मेरे ना जिस तरह मिर्ज़ा साहब हैं, ये माशाल्लाह पढ़े लिखे बंदे हैं और दुनिया को भी समझते हैं। ऐसे हमारे एक अजीज़ थे, मैं उनके पास गया, ऐसे गपशप यानी डेली जाना। तो एक दिन उन्होंने मेरे से ऐसे ही पूछा कि बेटा आगे क्या प्लान, क्या करना है? मैं कहा जी बस कुछ भी हो जाए, पैसे बहुत चाहिए थे, यानी कि मैं बड़ा आदमी बनना है। अब बड़ा आदमी क्या है मेरे नज़दीक सामने, मेरी वो वही जो मैंने आइडियलिज्म अपना बताया कि दौलतमंद। अब दौलत ऐसे तो नहीं आ जाती। उन्होंने कहा जी आपके पास भी आगे प्लान तो होगा। मैच्योर था मैं, इतना बच्चा भी नहीं था, जैसे ये बच्चा मैच्योर है, माशाल्लाह जॉब कर रहा है, कोई प्लान तो होगा ना, जिस प्लान से आपने अपनी दौलत को इकट्ठा करना है। मैं कहा जी कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात की कि बेटा जिस बंदे के पास कोई प्लान ही नहीं है, जिस बंदे को चलने के लिए उसको रास्ते का नहीं पता, जैसे मैं अभी स्टेशन जाता हूँ, मैंने सफ़र ही करना है ना स्टेशन के ऊपर, अभी मुझे अपनी मंजिल का पता नहीं है, मैंने कराची जाना है, पेशावर जाना है, हैदराबाद जाना है, मैं टिकट कहाँ की लूँगा? नहीं ना पता मुझे, क्योंकि मैं तो सिर्फ
अगर मुझे पता है कि मैंने कराची की टिकट लेनी है, हैदराबाद की टिकट लेनी, मैं जाऊँगा सीधा काउंटर पे टिकट करवाऊँगा, आसानी से बैठ जाऊँ वहाँ पे कराची पहुँच जाऊँगा। जब मेरे पास प्लान होगा, प्लान पे मैं थोड़ा थोड़ा चलता रहूँगा, उसको मैं जाके हासिल कर लूँगा, ले लूँगा। अच्छा बेटा, देने में बड़ा मज़ा आता है, कोई शक नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब बंदा किसी के सामने यूँ करता है ना, सच्ची बात है, अंदर से बंदा जब बाल का तो ऐसे होता है कि बंदे को मुंह लगाने को दिल नहीं करता, ऐसे ऐसे बंदे भी होते हैं। लेकिन हमारी मजबूरियाँ, हमारी ज़रूरतें, हमें वो वाला जो जहर होता है ना, ज़िल्लत वाला, वो हमें पीने पे खाने पे मजबूर करता है। और मैं नहीं चाहता बेटा कि हम लोग जो है वो ये वाला जहर पिए। हमेशा ऊपर वाला जो हाथ है ये मोतबर है, और हमने ऊपर वाला हाथ ही बनना है उनको देख के। अच्छा, मैं एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं अपनी देता हूँ। जोड़ों में दर्द है, जैसे मिर्ज़ा साहब हैं, मेरी ऐसे एक दोस्त हैं, तो बात हुई, यार ये मेरा जोड़ इसी उम्र में आके मुझे तंग कर रहा है, तो उसने मुझे कहा यार कोई दूध ज़्यादा लिया करो, डाइट अच्छी करो। मुझे तकरीबन कोई 2 साल हो गए। आप लोग यकीन करें कि मैं रोटी खाऊं ना खाऊं और कोई चीज़ कोई लूं ना लूं, लेकिन मैं रात को दूध जितना यानी कि मैं पेट भर के पी सकता हूँ, मैं पीता ज़रूर हूँ। लेकिन अब मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। क्या आपके नज़दीक ऐसा है कि अब मैं वो दूध पीऊँ और मुझे फ़ायदा मिल जाए? अगर मुझे मिल भी रहा है तो सिर्फ 10%। और काश मैंने यही वाला दूध जो है बचपन में पिया होता, जब मेरी उम्र थी, हाँ, तो आज शायद मुझे डॉक्टर के पास भी जाना ना पड़ता और ये 2 किलो दूध मुझे डेली पीना भी ना पड़ता। टाइम की बात है ना, उस टाइम का खाया हुआ उसके जो बेनिफिट थे मुझे मिलने, वो और तरह के थे, बड़ी बड़ी तेज़ी से होने थे, और अब का खाया हुआ मेरा बेकार ही जा रहा है। अब आप लोगों की बेटा उम्र है, आज दूध पी लें आप बेटा, तो शायद आप आने वाले टाइम में बेटा इन जोड़ों से, यानी कि जोड़ों की जो दर्दें हैं इनसे आप बच जाएँ। लेकिन बेटा जब तब जाके पिएंगे ना, फिर कोई फ़ायदा नहीं होना। आज बेटा जो कर लेंगे ना आप लोग, तो आप देने वाले जो हाथ हैं उनकी लिस्ट में आप लोग शामिल हो जाएंगे। और अगर आज कुछ ना किया और 5 साल के बाद बेटा आप लाख कोशिश कर लें बेटा, आप अपने बच्चों के अखराजात नहीं पूरे कर सकते। आप बल्कि खुद जो है वो ही कि किसी के सामने आपको हर टाइम यूँ छोटी छोटी ज़रूरत के ऊपर आपको यूँ करना पड़ेगा। तो फिर बेटा आज से हम डन क्यों नहीं करते कि हम आज से ही दूध पीना शुरू करते हैं। आज से हमने ये तैयार कर लिया, प्लान कर लिया, हमने अब ये काम करके रहना। कभी ऐसा हुआ हो आप लोगों ने कोई सोचा हुआ, कोई बाइक लेनी है, गाड़ी लेनी है, कोई कमरा डालना है, या किसी बच्चे को आप लोगों ने स्पॉन्सर करना है कि वो बाहर चला जाए पढ़ने की गरज से, और वो काम ना हो जिसको आपने सोचा हुआ हो? कभी ऐसा हुआ? कभी ऐसा हुआ कि जो आपने सोच लिया वो ना हुआ हो? कोई एक काम मुझे बता दे। सर मैंने कार प्लान की थी, मैं अचीव नहीं ले ली? नहीं ली। और ये कंफर्म बात है कि मैं आपके मुंह के ऊपर कह रहा हूँ कि बेटा आपने जब प्लान किया ना बेटा, सिर्फ आपने प्लान किया तक उसको रखा है, मेहनत नहीं की। ऐसे ही। काश आपने बेटा मेहनत की हुई होती। और आज से मेरे सामने मेहनत करो, मैं आपको सिर्फ 60 दिन देता हूँ। कौन सी कार आपने लेनी? बस एक ऑल्टो का ज़हन बनाया था सर। बेटा सुबह जब उठो, मोबाइल के जो मैसेजेस हैं अपने बाद में देखने हैं। कार की तस्वीर आपके जो है ना वो यहाँ पे होनी चाहिए, क्या नाम है, ये जो डिस्प्ले है मोबाइल का यहाँ पे होनी चाहिए। सुबह देखो, दोपहर देखो, शाम देखो, रात को देखो, हर टाइम जब आपके सामने आए तो आपने कार की तस्वीर को देखना है। और जब इसको आप बार बार देखेंगे आपके ज़हन के अंदर यही फिर घूमती रहेगी, यार ये कार मेरा आइडियल है। बिल्कुल ऐसे। इसको बेटा ऑप्शनली आपने रखा हुआ है, और काश आपने सिर्फ इसको फोकस किया हुआ होता ना, तो बेटा आज आप कार पे आते। ऐसे ही बेटा आज मैंने अभी कहा कि बेटा दूध का जो असर है बेटा, जो आज आपको होना है वो शायद आपके 10 साल के बाद। साहब ज़रा मेरी तरफ आप थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए मुझे, कि 10 साल के बाद आपको वो ख़ास फ़ायदा ना मिले। लेकिन बेटा आज बेटा आप बैठे हुए हैं मैप्सन फार्मा में। कोई बंदे को जीत चाहिए होती है ना, जीतना होता है, दौड़ना होता है, तो जीतने के लिए पहले तो ग्राउंड ही चाहिए होता है ना। बंदा ग्राउंड होगा तो बंदा दौड़ता है ना, जब ग्राउंड ही नहीं होगा तो बंदा दौड़ना कहाँ पे है? ठीक है, आपके पास ये एक प्लेटफॉर्म है, ग्राउंड है एक, इसके अंदर बेटा सिर्फ आपने दौड़ना है। घोड़ों की रेस कभी देखी आप लोगों ने? घोड़े ना ही तो जितने बंदे उनके ऊपर पैसे लगा रहे होते हैं किसी की मलकियत होते हैं? नहीं होते ना। हर बंदे का जो आइडियल होता है, जिसके ऊपर वो पैसे हर हद तक जाके, यानी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन उसने उसके ऊपर पैसे लगाने होते हैं, उसकी कोई ख़ास खूबी होती है कि वो विनर होता है, तेज़ दौड़ने वाला होता है। बेटा आज आपके पास ये वाला प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप दौड़ सकते हैं, और जब बेटा आप विनर हो जाएंगे, आपकी दौड़ बहुत तेज़ होगी,
तो फिर शायद मेरे जैसा नकम्मा बंदा भी कहे मैंने तो यार इसी घोड़े पे पैसे लगाने। मैप्सन फार्मा शायद आप भूल ही जाएँ, हर बंदे के मुंह में पानी है कि यार ये बंदा तो मेरी कंपनी में होना चाहिए था। ये आपकी अपनी ज़ात के ऊपर इन्वेस्टमेंट है और प्लेटफॉर्म है आपके पास मैप्सन फार्मा, ये ग्राउंड है, इसके अंदर सिर्फ आपने दौड़ना है और दौड़ के बेटा आपने दुनिया को दिखाना है कि मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ, मेरे ऊपर पैसे लगाओ। ये सभी कंपनियां जो हैं, जैसे ये बच्चा भी आया था इंटरव्यू के लिए, अगर ये बंदा जो है वो मैच विनर होता उस घोड़े की तरह, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको इंटरव्यू, बल्कि मिर्जा साहब इससे घर गए होते, मेरी सिफारिश करवा रहे होते, आपकी सिफारिश करवा रहे होते कि यार ये बंदा हर हाल में मुझे चाहिए, हर कीमत में मुझे चाहिए। तो बेटा आपकी आज उम्र है, आज आप ये कर सकते हैं, उन घोड़ों में बेटा आप आ सकते हैं। इसमें कोई अगर मगर है? इंशाल्लाह सर क्या हम ये कर सकते हैं? पॉसिबल है सर। पॉसिबल है ना? गुड बेटा, हर एक चीज़ पॉसिबल है, कुछ भी बंदे के लिए नामुमकिन नहीं होता, हर एक चीज़ मुमकिन है, लेकिन अगर बंदा इतों सोच रहे थे। करंट सेल आप लोगों की क्या है? मैप्सन फार्मा की हाईएस्ट करंट सेल अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन 2 मिलियंस। तो बेटा ये कैसे होगी? सर। ये जनवरी से ऑनवर्ड मैप्सन ने मार्केट स्टार्ट। बेटा ये कैसे होगी 2 मिलियंस? सर इसमें 2 एलिमेंट्स हैं सर, एक कंपनी टूल्स और कंपनी की जो मार्केटिंग टीम है सर, ये उनकी वजह से ये सेल यहाँ तक पहुँची है। और जहाँ मार्केटिंग टीम की एफर्ट्स की जिक्र आता है सर, वहाँ पे सर मैं एज ए टीम लीडर काम कर रहा हूँ और उसमें मैंने अच्छे कस्टमर्स की सिलेक्शन की, कंपनी ने सपोर्ट की और चंद एक मेजर कस्टमरों से हम इस काबिल हो गए थे कंपनी की सेल। बेटा शाबाश, गुड बेटा। इसका मतलब ये कि हम 2 मिलियन हमने कर लिए हैं, यानी कि हम कर सकते हैं, हालांकि हम नहीं कर सकते थे, ये आपकी मेहनत से हुआ। गुड बेटा, शाबाश। और इसमें अदनान साहब की और आपकी टीम, उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ बेटा। लेकिन बेटा अगर एक टाइम तो था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपने 2 मिलियन कर लिए, कर लिए, माशाल्लाह, आप अप्रिशिएट भी हुआ। लेकिन बेटा अब मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मुझे तो अब ये चाहिए, ये कैसे होगा? हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मेरा हाथ खड़ा करें ज़रा। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास जो अभी मैं ही देखा है, बाहर कोई हंगामा होने वाला है, सच्ची बात है, और शायद जब हम बाहर जाएं तो मैं ना हूँ, पक्की बात है। मैंने अभी मैसेज देखे हैं, मैं ना हूँ। आप में से ज़्यादारी बात है, आप लोग मेरे साथ जाएंगे तो मेरे साथ ही है ना, आपको साथी तो मेरे ही हैं। और शायद जिस गोली का या जिस डंडे का मैंने शिकार होना है, आपने भी होना है। और अब तकरीबन 4 मेरे पास हैं जी 25 मिनट 24 मिनट, लाइटें ऑन हो जानी है, जो बंदे बाहर बैठे हुए हैं मेरे ड्यूटी ऑन होने के इंतज़ार में। अब आप मुझे मशवरा दें पहले सबसे के मंगे, तो आप लोगों की जो है मोटिवेशन, उसकी ज़रूरत है कि मुझे क्या करना चाहिए। सर मुझे क्या करना चाहिए? अब 24 मिनट है मेरे पास और बंदे बाहर, पक्की बात है, कंफर्म है, क्योंकि मेरा अभी फड्डा है। सर इसमें ये तो कंफर्म है कि जो लम्हा, जो सेकंड कवर में है, वो कवर में नहीं है सर। लेकिन वो सेकंड से पहले मुझे क्या करना चाहिए? अपनी सेफ्टी के लिए। अब मैं क्या करूं? अब 24 सेकंड, 24 तकरीबन अब 23 मिनट रह गए। शायद मेरे चेहरे की इंप्रेशन आप अपना बेस्ट देंगे सर। मैं डर नहीं रहा जी, मैं डर नहीं रहा, क्योंकि मैं हर तरह के हालात का मुकाबला करता हूँ। और 24 मिनट में सर आप अपना बेस्ट प्लान करेंगे कि कैसे मैं, मतलब हाउ टू एस्केप। बेटा आपने भी साथ ही मेरे बाहर जाना है सर, मैं एक वे आउट प्लान बता रहा हूँ सर। अब हमें क्या करना चाहिए? इस बिल्डिंग से निकलना है और गेट से हमने नहीं निकलना, क्योंकि बाहर वो है। सर कैसे फाइट करेंगे, फाइट देखेंगे कैसे लड़ सकते हैं। इसी साने को मैं अप्लाई करता हूँ आप लोगों के ऊपर। बेटा 24 घंटे आपके पास 24 दिन है। मैं ये तो ऐसे फेक था सारा कुछ नहीं ऐसा, तो आप लोगों के ऊपर अप्लाई करता हूँ। 24 दिन है बेटा आप लोगों के पास, क्या कर सकते हैं आप लोग इस 20 मिलियन को लेकर के? अभी मुझे जान पे बनी, तो मैंने अब हर ऑप्शन को मैंने सोचा, यार मैं इधर से दीवार तोड़ लेता हूँ, अब पूरा सीढ़ी को ढूंढता हूँ, मैं किसी बंदे को फ़ोन करता हूँ, कोई ये जो एजेंसीज होती हैं मैं उनको इन्फॉर्म करता हूँ। हर साइड के ऊपर मेरे पास 24 मिनट थे,
अब उसको मैंने सोचा, मैं चूँकि मैंने अपनी जान बचानी थी, और वही 24 दिन मैं इस 20 मिलियन के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, और ये हर हाल में इसने होना है। आप लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? हम सर एज ए टीम लीडर मैं ये बता सकता हूँ कि सर इसमें जो टीम काम कर रही है और जो भी फील्ड का एक्सपीरियंस है, उसमें सर जो बेस्ट वे होता है वो ये होता है कि जो पहले पीआर वाले आपके डॉक्टर्स होते हैं करीबी, ठीक है ना, और उसके बाद जो मार्केट के मेजर कस्टमर्स होते हैं उनको फोकस किया जाता है, और उनका जो टोटल एनालिसिस है ना वो कंपनी को रिपोर्ट किया जाता है कि ये इस प्रोफाइल के लोग हैं और इनका पोटेंशियल इतना है। और हम बेटा जो ऑलरेडी चीज़ें आपके पास हैं वो उन्होंने तो 20 मिलियन किया है, 2 मिलियन किया है। जो ऑलरेडी आपके पास एसेट्स आपके हैं वो उन्होंने तो बेटा 2 मिलियन किया है, लेकिन अब आपके पास बेटा 24 दिन और 20 मिलियन का टारगेट है। नहीं तो फिर बेटा बाहर जो बंदे बैठे उन्हें ठा, अब आपने क्या करना है? सर ये अगर मतलब ये किसी हद तक तो डू और डाई वाला मामला है ना, गुड। तो Good. उसमें सर मैं मैक्सिमम इंसान अपनी साहब ने कोशिश साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि या तो हमने नहीं रहना या उसने रहना। बेटा इसी तरह या तो ये 20 मिलियन जो है ये नहीं होगा या फिर हम नहीं होंगे। और वही घोड़े वाली बेटा रेस ये कंपनी के लिए आप नहीं कर रहे, आपके पास सिर्फ कंपनी का मैदान है, अपने लिए बेटा कर रहे हैं, क्योंकि बेटा आप लोगों ने मैच विनर बनना है। और बेटा ये किस तरह से आप करेंगे? डेफिनेटली सर, क्यों नहीं। अब नेक्स्ट मुझे बेटा जो हमारा प्लान है इंशाल्लाह ताला 20 मिलियन का है। कौन कौन मेरे साथ है? हम लोग कर लेंगे इंशाल्लाह सर। शाबाश। जो अगर बेस्ट सर तो करें। अच्छा बेटा यहाँ तक माशाल्लाह से हम लोग पहुँच गए हैं, हमने आज 20 मिलियन कर लिया हुआ है। सच्ची बात है, अगर आप मेरे जिस्म की जो कैफियत है उसको देखें ना, तो जैसे वो एक करंट सा नहीं महसूस होता, सच्ची बात है महसूस हुआ है। आज मेरे साथ भी और अपने अल्लाह के साथ भी और अपनी सबसे पहले अपनी ज़ात के साथ भी, यार आज मैंने ये करके जाना है। वादा करो, वादा है, वादा है इंशाल्लाह। बेटा। जब बंदा इस तरह के खासकर जो चीज़ें होती हैं ना, मतलब कोई चैलेंज जो होते हैं, वैसे बहुत सारी मिसालें हैं हमारी, अभी मुहर्रम गुजरा है, बहुत सारी मिसालें हैं हमारे पास, लेकिन उसमें डू और डाई यही चीज़ें होती हैं। सामने 20 मिलियन है, डू एंड डाई। खाया है खैर है, नहीं खाया तब भी खैर है, सोया है तब भी खैर है, नहीं सोया तब भी खैर है। ऐसी ऐसी थी तैसी है जड़ा मेरे सामने चैलेंज है, नहीं तो मैं देख के रहना। लेकिन बेटा अगर ये आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर ली ना, आप उन घोड़ों में आ गए जो घोड़े जीतने वाले हैं। हर कंपनी आपके ऊपर जो है वो पैसे लगाने को तैयार है, क्योंकि ये जो आप करने जा रहे हैं ये अपनी ज़िंदगी को बदलने जा रहे हैं। आज से आपका जो स्टेटस है, आप एएसएम हैं, वो एरिया मैनेजर है, शायद कल जो है वो आप इस कंपनी के जो है जो भी इनकी सबसे बड़ी पोस्ट है उसके ऊपर आप बैठे हुए हो। लेकिन बेटा तभी होंगे जब आप ये इस पोस्ट के लिए डिज़र्व करते होंगे। डिज़र्व करने का बेटा यही एक रास्ता है। अगर आपने देने वाला हाथ बनना है तो फिर बेटा उस काबिल आपने जाना है, और बेटा उस काबिल जाना फिर बेटा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ना है। और यही आपकी उम्र है दूध पीने की बेटा, खुदा के लिए इसको पी लो। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।